हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब 2022 में। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड पीसीएस और समूह ग और उसके बाद आपका पटवारी, लेखपाल और अन्य विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उत्तराखंड टेस्ट सीरीज का यहाँ पर श्रृंखला चलाई जा रही है दोस्तों। जिसके अंतर्गत अभी तक हमने प्रत्येक टेस्ट श्रृंखला में 20 क्वेश्चन के जो है यहाँ पर रखे थे, जिसमें आप हमारे प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ जो है टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हमने 30 क्वेश्चन का यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें जो ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन बिष्ट, सविता मर्तोलिया, वचेंद्री पाल और सुमन कटियाल। तो ये चारों ऑप्शन है हमारे पास। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है वचेंद्री पाल। ठीक है, तो बछेंद्री पाल जो है भारत की जो है प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता हैं। ठीक है, भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता हैं। और अगर दोस्तों इसमें आपसे पूछा जाए कि विश्व की कौन से नंबर की एवरेस्ट विजेता हैं बछेंद्री पाल, तो विश्व में 5वें नंबर की हैं दोस्तों। ठीक है, इससे पहले 4 जो है अदर कंट्री के जो है यहाँ पर एवरेस्ट फतह कर चुके थे। ठीक है दोस्तों, तो 5वें नंबर की हैं बछेंद्री पाल, जिन्होंने एवरेस्ट पर फतह की थी। दोस्तों, बात करते हैं एवरेस्ट की ऊंचाई की। तो एवरेस्ट पर्वत जो है वो 8,848 मीटर इसकी हाइट है और इस पे फतह की है बछेंद्री पाल ने। तो लेते हैं दूसरा क्वेश्चन दोस्तों। चंद्र सिंह गढ़वाली, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम था। तो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पीसीएस मुख्य परीक्षा 2009 में पूछा गया है। तो चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? तो यहाँ पर ऑप्शन है चंद्र सिंह नेगी, चंद्र सिंह भंडारी, चंद्र सिंह कंडारी और चंद्र सिंह बिष्ट। तो चंद्र सिंह गढ़वाली का जो वास्तविक नाम है दोस्तों, वह है चंद्र सिंह नेगी। तो सुना ही होगा दोस्तों आपने, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था पौड़ी गढ़वाल में। और ये एक जो है सैनिक थे, जिन्होंने ब्रिटिश सेना को जो है ब्रिटिश सेना के गढ़वाल राइफल्स के सैनिक रहे हैं दोस्तों। और उसके बाद जो है इन्होंने पूरे यहाँ पर संघर्ष किया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड हम बात करें तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। ठीक है दोस्तों, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मिलता जुलता जरूर है और आंसर भी वही होगा, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से भी क्वेश्चन घुमाए जा सकते हैं। तो पीसीएस मुख्य परीक्षा 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो यहाँ पर एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी हैं संतोष यादव ऑप्शन है, और डिक्की डोलमा, वछेंद्री पाल, पीटी ऊषा। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो वछेंद्री पाल है। तो ये जो है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय हैं, लेकिन विश्व की ये 5वें नंबर की हैं। इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो ये भी क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब किया गया था? तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, पीसीएस मेन एग्जाम 2010 में पूछा गया है। तो कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब किया गया था दोस्तों? ऑप्शन है 1944, 1946, 1948 और 1945। तो दोस्तों, कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय है वो आपका रानीखेत में है, और इसका जो गठन किया गया है दोस्तों वो किया गया है 1945 में। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन जो है किया गया है दोस्तों 1945 में इसका गठन किया गया है। अब बात करते हैं कुमाऊं रेजिमेंट को लेकर दोस्तों। तो कुमाऊं क्षेत्र के लोगों से बनी कुमाऊं रेजिमेंट जो है दोस्तों, कुमाऊं रेजिमेंट का नाम जो है 27 अक्टूबर 1945 को मिला हुआ है। ठीक है, तो ये जो है 27 अक्टूबर, ठीक है दोस्तों, कभी कभी ये डेट भी पूछ देते हैं, 1945 को। ठीक है, और मई 1948 में इसका मुख्यालय जो है, ठीक है, तो ये कुमाऊं रेजिमेंट जो शब्द जो बना हुआ है वो बना हुआ है आपका 1945 को। और उसके बाद जो है 27 अक्टूबर, ठीक है दोस्तों, 27 अक्टूबर 1945 को जो है क्या हुआ, इसका नाम मिला इसको 27 अक्टूबर 1945 को। और साथ ही साथ जो है मई 1948 में, मई 1948 में इसका मुख्यालय जो है आगरा की जगह रानीखेत स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, और
लेकिन देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से यहाँ के सैनिकों को लेकर रेजिमेंटों का गठन बहुत पहले से किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये है आपका। और यहाँ पर जो है अभी वर्तमान में जो है बटालियन जो है यहाँ पर बनी हुई है। वर्तमान में बटालियन 4 कुमाऊँ है और बटालियन 5 कुमाऊँ भी यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरीके से है। और कुमाऊँ और गढ़वाल की 2 हमारी यूनिट यहाँ पर भी अभी भी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 5। गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय 1887 से है। अब आपको बताना है दोस्तों कि गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन है देहरादून, लैंसडौन, लंडौर या चकराता। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन जो है अधिकांशतः तो आपके उत्तराखंड पुलिस और एसआई के क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पीसीएस में भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, जो बहुत महत्वपूर्ण इसके अंदर हैं। तो देख सकते हैं। तो गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, ये आपने बताना है। तो इसका जो है गढ़वाल रेजिमेंट का जो मुख्यालय है दोस्तों, वो है लैंसडौन में। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। लैंसडौन में इसका मुख्यालय है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है, लैंसडौन में। ठीक है, तो 1815 में अंग्रेजी सेना और गोरखों के युद्ध में यद्यपि गोरखे पराजित हो गए थे, लेकिन उनकी वीरता से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने उन्हें अपनी सेना में भर्ती करने का निर्णय ले लिया था। ठीक है दोस्तों, और गोरखा रेजिमेंट के नाम से एक अलग रेजिमेंट का गठन किया गया। इस रेजिमेंट में बड़ी संख्या में गढ़वाली सैनिक भी थे। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका गढ़वाल रेजिमेंट को लेकर बातें हैं। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, लैंसडौन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन गर्वभंजक के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। कौन जो है गर्वभंजक के नाम से प्रसिद्ध है, तो वो व्यक्तित्व कौन है। ऑप्शन है आपके पास माधव सिंह भंडारी, वीरचंद सिंह गढ़वाली, मेजर शैतान सिंह या गब्बर सिंह नेगी। तो गर्वभंजक के नाम से किसको, कौन व्यक्तित्व प्रसिद्ध है, वह है दोस्तों आपके माधव सिंह भंडारी। इनको गर्वभंजक के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसको परमवीर चक्र मिला है। अब बताना है कि परमवीर चक्र किसे मिला हुआ है। तो इसमें आपके ऑप्शन है मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर शैतान सिंह या दोनों और दोनों को नहीं। तो दोस्तों ये मेजर सोमनाथ शर्मा जो हैं, ये कुमाऊं रेजिमेंट के जो है एक वीर सैनिक रहे हैं। और इनको जो है इनके नाम पर ही आपने देखा होगा, जब आप रानीखेत में जो है कुमाऊं रेजिमेंट की भर्ती के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर आपको जो है सोमनाथ ग्राउंड में ही आपकी रनिंग होती है। आपका पूरा फिजिकल जो है सोमनाथ ग्राउंड में ही होता है दोस्तों। और यहाँ पर जो है मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर ही यह ग्राउंड बना हुआ है। ठीक है, तो सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र मिला हुआ है दोस्तों। और साथ ही साथ मेजर शैतान सिंह, ये भी कुमाऊं रेजिमेंट के रहे हैं और इनको भी परमवीर चक्र प्राप्त हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ये मेजर शैतान सिंह जो हैं, इनके नाम पर भी रानीखेत में एक ग्राउंड है जिसका नाम है शैतान सिंह ग्राउंड। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके रानीखेत यानी कि कुमाऊं रेजिमेंट के 2 महत्वपूर्ण परमवीर चक्र प्राप्त करता हैं, वीर हैं। ठीक है दोस्तों, लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग शुरू की गई। तो औली में जो है रोप वे कब शुरू किया गया दोस्तों, ये क्वेश्चन पीसीएस मुख्य परीक्षा 2010 में पूछा गया है। तो औली में जो शीतकालीन हिम क्रीड़ा के लिए जो रज्जु मार्ग बनाया गया है, वो कब बनाया गया है। तो वो बनाया गया, ऑप्शन आपके 1981, 1984, 1982 या 1983। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 1983 में। ठीक है, तो औली में जो है रज्जु मार्ग यानी कि रोप वे जो बनाया गया था, औली परियोजना के अंतर्गत 1983 में बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, तो बहुत पहले ये बन चुका था। आपका जोशीमठ से औली, तो ये भी रोप वे बना हुआ है दोस्तों। तो वही उसी की बात यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 स्टेडियम निर्मित किए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में कौन सी जगह में 5 स्टेडियम निर्मित किए जा रहे हैं, तो ये बताना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देहरादून में, पौड़ी में, नैनीताल में या उधम सिंह नगर में। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो है आपका पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है,
तो पौड़ी गढ़वाल में जो है ये जो है 5 स्टेडियम निर्मित किए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक थे। तो विक्टोरिया क्रॉस जो विजेता जो सैनिक थे वो सबसे पहले कौन थे? गबर सिंह नेगी, चंद्र सिंह गढ़वाली, दरवान सिंह नेगी या माधो सिंह भंडारी। तो दोस्तों जो विक्टोरिया क्रॉस जो प्रतियोगिता होती है उसके विजेता जो सैनिक थे वो थे हमारे, वो थे कौन? दरवान सिंह नेगी। ठीक है दोस्तों, तो इनको विक्टोरिया क्रॉस विजेता के नाम से इनको जाना जाता है, दरवान सिंह नेगी। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों 2009 के लेक्चरर के एग्जाम में आया हुआ है, तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। दोस्तों आपको जो है जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो, उत्तराखंड से रिलेटेड कोई भी पेपर हुआ हो, तो उसके कोई भी क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको आपको नहीं छोड़ना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों, 2 साल 4 साल बाद जो पेपर होते रहते हैं उसमें क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड मूल के एकमात्र टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि उत्तराखंड मूल के एकमात्र टेस्ट खिलाड़ी कौन है? क्रिकेट टेस्ट खिलाड़ी जो उत्तराखंड मूल के निवासी हैं, तो वो कौन है? यूडीए के पेपर में आया हुआ दोस्तों। ऑप्शन है आपके पास सुनील जोशी, महेंद्र सिंह धोनी, रघुराम भट्ट और या अमित भंडारी। ठीक है, ये सभी के सभी प्लेयर हैं दोस्तों, लेकिन हमें बताना है क्रिकेट टेस्ट खिलाड़ी कौन है जो भारतीय मूल सॉरी उत्तराखंड मूल के हैं। तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है दोस्तों, तो उत्तराखंड मूल के हैं ये, तो इसलिए जो है ये क्रिकेट के इतिहास में इनका बहुत बड़ा नाम है, महेंद्र सिंह धोनी, सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न भारत्तोलकों में से कौन सांसद थे? तो भारत्तोलकों की बात आ रही है दोस्तों यहाँ पे, तो हंसा मनराल और के सी सिंह बाबा या फैयाज अहमद या जगजीत सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तराखंड के प्लेयरों की बात है दोस्तों, भारत्तोलक हैं ये सब, तो इनमें से कौन सा भारत्तोलक जो है सांसद भी रहे हैं? ठीक है, तो दोस्तों इनमें से जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, के सिंह बाबा। तो ये जो है आपके भारत्तोलक भी हैं और उसके अलावा जो है सांसद भी रहे हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, मधुमिता बिष्ट किस खेल से संबंधित है? तो मधुमिता बिष्ट का आपने नाम सुना होगा, उत्तराखंड की बहुत फेमस खिलाड़ी हैं ये। तो ये किस खेल से संबंधित है दोस्तों? टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हैंडबॉल या लॉन टेनिस। तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। तो यह है बैडमिंटन से, मधुमिता बिष्ट जो है बैडमिंटन खिलाड़ी हैं दोस्तों, और बहुत फेमस खिलाड़ी हैं ये दोस्तों। ठीक, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार विजेता हर्षवंती बिष्ट का संबंध किससे है? तो अर्जुन पुरस्कार विजेता जो हर्षवंती बिष्ट हैं उनका संबंध किस खेल से है? तो इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है तो पर्वतारोहण से, स्कीइंग से या कैनोइंग से या रिवर राफ्टिंग से। तो यहाँ पर आपने बताना है कि किस खेल से इनको जो है जो हर्षवंती बिष्ट हैं ये किस खेल में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, पर्वतारोहण से। ठीक है, तो इनको अर्जुन पुरस्कार विजेता हर्षवंती बिष्ट जो है पर्वतारोहण से संबंधित हैं, और इन्होंने जो है पर्वतारोही ये रही हैं, इन्हें इस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर फतह किया था। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आया था दोस्तों, पहले क्वेश्चन था कि उत्तराखंड की कौन महिला ऐसी हैं जिन्होंने जो है, या भारत की कौन महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया था। तो वहाँ पर हमारा ऑप्शन था बछेंद्री पाल, हमारा सही आंसर था। लेकिन अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर फतह कब किया था। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है 81, 24 मई 1981, 24 मई 1983, 24 मई 1984 या 24 मई 1985। तो दोस्तों इस पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 24 मई 1984 को जो है 1984 को बछेंद्री पाल ने क्या किया था? एवरेस्ट फतह की थी दोस्तों। ठीक है,
एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये 1984 में इन्होंने एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, भारत के एकमात्र भारत रत्न प्राप्त करता है। तो यूडीए के एग्जाम में 2009 में आया हुआ दोस्तों, ये राज्य के एकमात्र भारत रत्न प्राप्त करता कौन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राज्य के एकमात्र भारत रत्न प्राप्त करता, ऑप्शन आपके पास भीमसेन जोशी, एच.एस. बहुगुणा, गोविंद वल्लभ पंत या बी.सी. जोशी, जनरल बी.सी. जोशी। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है गोविंद वल्लभ पंत। तो गोविंद वल्लभ पंत जो है भारत के लिए जो है भारत के जो है भारत रत्न प्राप्त करता, उत्तराखंड राज्य के एकमात्र भारत रत्न प्राप्त करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उत्तराखंड के लिए बड़े गर्व की बात है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के प्रथम कवि कौन हैं। तो कवि जो होते हैं उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है दोस्तों। तो कौन कवि ऐसे हैं जिन्हें प्रथम कवि ऐसे कौन है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। तो उत्तराखंड राज्य के लिए तो सुमित्रानंदन पंत इसके एग्जाम आपके विकल्प हैं, और वल्लभ डोभाल हैं, और इसके अलावा शैलेश मटियानी या गंगा प्रसाद विमल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आप समझ गए होंगे, सुमित्रानंदन पंत। तो आप देख सकते हैं प्रथम भारत में जो है राज्य के एकमात्र भारत रत्न प्राप्त करता गोविंद वल्लभ पंत, और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले भी सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, तो अपने अपने क्षेत्र में दोनों ने जो है यहाँ पर पुरस्कार प्राप्त किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अब बात आती है कि सुमित्रानंदन पंत को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है वो कब मिला हुआ है। ठीक है, कनिष्ठ सहायक के पेपर में आया 2018 में। तो इसलिए समूह क के प्रत्येक परीक्षाओं में उत्तराखंड से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी प्रकार के पुराने क्वेश्चन हिस्टोरिकल पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया। ऑप्शन है आपके 1965 में, 1955 में, 1967 या 1968। तो इन्हें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दोस्तों 1968, 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। 1947 ईस्वी में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा संबंधित थे। तो इस पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। तो इनको परमवीर चक्र जो है 1947 में दिया गया था, जब भारत देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को जो है इनको जो है मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर जो है ये किस से संबंधित थे, तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है, और समीक्षा अधिकारी 2016 में आया हुआ है दोस्तों। तो गोरखा राइफल्स या गढ़वाल राइफल या डोगरा रेजिमेंट से या कुमाऊं रेजिमेंट से। तो इसका तो आंसर आप सभी लोग जान गए हैं दोस्तों पहले ही। तो इसका जो आंसर है वो कुमाऊं रेजिमेंट से। ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा और कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत में, और उन्हें जो है इनके नाम पर ही वहाँ पर सोमनाथ ग्राउंड है कुमाऊं रेजिमेंट का, और जहाँ पर जो है आर्मी से रिलेट भर्तियाँ होती हैं। ठीक है, पूरी प्रक्रिया वहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन रेमन मैक्स से पुरस्कार से संबंधित हैं। तो रेमन मैक्स से पुरस्कार किन्हें मिला हुआ है। तो ये हमें ऑप्शन है चंदी प्रसाद भट्ट या दीप जोशी, अनिल रतूड़ी या ए और बी। ठीक है, इन चारों में से चारों ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। और ये क्वेश्चन जो है महिला सब इंस्पेक्टर 2016 में पूछा गया दोस्तों, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दोस्तों, चंडी प्रसाद भट्ट जो है इनको भी रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार मिला है दोस्तों, और दीप जोशी इनको भी रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बड़ा कन्फ्यूजिंग ऐसे क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाले होते हैं, तो इसको आपने ध्यान से समझना है। तो दीप जोशी और चंडी प्रसाद भट्ट दोनों ही रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, ये महिला सब इंस्पेक्टर पेपर में आया हुआ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। शैतान सिंह परमवीर चक्र, भवानी दत्त जोशी अशोक चक्र, कालू मेहरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, या उपरोक्त सभी युग्म सही हैं। तो आपसे कहा गया कि सही युग्म का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि शैतान सिंह जो थे वो परमवीर चक्र प्राप्त करता है, क्योंकि ये जो है मेजर शैतान सिंह
जो कुमाऊं रेजिमेंट के सदस्य रहे हैं। भवानी दत्त जोशी, इनको अशोक चक्र मिला हुआ है दोस्तों, ये भी सही है। ठीक है। और कालू महाराज जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, है ना, इनको संज्ञा दी गई है। तो ये जो है कालू मेहरा भी अपनी जगह पर सही है, इनका आंसर सही है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। तो इसका जो है राइट आंसर बनता है दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है। तो चार के चार, तीन के तीन ऑप्शन इसमें सही जोड़े बनाए गए हैं, तो सही युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल हो जाते हैं दोस्तों, जहां गलत युग्म सही युग्म वाला। तो कनिष्ठ सहायक 2016 में ये भी पूछा गया है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट पद्म भूषण, सुखदेव पांडे पद्मश्री, परिमार्जन नेगी अर्जुन पुरस्कार, और दीप जोशी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट, ये तो आपका राइट आंसर है, दीप जोशी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता है। और उसके अलावा जो है आपके सुखदेव पांडे जो है, ये भी पद्मश्री इनको मिला हुआ है। परिमार्जन नेगी जो है, इनको भी अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है। तो दोस्तों जो हर्षवंती बिष्ट हैं, इनको पद्म भूषण नहीं मिला हुआ है। तो यही इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि यही युग्म युग्म जो है इसमें गलत है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, उत्तराखंड से प्रथम परमवीर चक्र विजेता का क्या नाम था। तो उत्तराखंड से परमवीर चक्र विजेता, पहले सबसे पहले परमवीर चक्र विजेता कौन है, तो ये हमें बताना है। तो मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर गब्बर सिंह, या मेजर शैतान सिंह, या मेजर सौरभ कालिया। तो यहाँ पर ये चार के चार फेमस व्यक्तित्व हैं दोस्तों, लेकिन और ये सब के सब जो हैं देशभक्त रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, सब कुछ रहे हैं। तो ये जो है परमवीर चक्र विजेता का नाम जो है दोस्तों, प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा है, कुमाऊं रेजिमेंट से थे दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गब्बर सिंह नेगी संबंधित हैं। तो गब्बर सिंह नेगी को कौन सा अवार्ड यहाँ पर मिला हुआ है अभी तक। तो सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 के पेपर में आया हुआ है। तो गब्बर सिंह नेगी को कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, अर्जुन अवार्ड, परमवीर चक्र, विक्टोरिया क्रॉस, या महावीर चक्र। तो गब्बर सिंह नेगी को कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है दोस्तों, इन्हें मिला हुआ है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विक्टोरिया क्रॉस। तो विक्टोरिया क्रॉस विजेता हैं गब्बर सिंह नेगी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तराखंड से प्रथम बार किसने द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया है। तो उत्तराखंड से प्रथम बार द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तित्व का नाम बताइए। तो राजकीय पर्यवेक्षक के एग्जाम में आया हुआ 2017 में। तो उत्तराखंड से प्रथम बार किसने द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति है उत्तराखंड से। आपके पास ऑप्शन है हरि सिंह थापा, उन्मुक्त चंद्र, मनीष पांडे, या इनमें से कोई नहीं। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दोस्तों मिला हुआ है, वो मिला है आपको हरि सिंह थापा को। ठीक है। हरि सिंह थापा जो हैं, इन्हें सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है आप समझ सकते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, ये आप सभी जानते हैं। एक अच्छे गुरु के रूप में इन्हें इनका जो है कार्य देखा गया, और उसके आधार पर हरि सिंह थापा को जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, उत्तराखंड से प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया। तो प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। तो राजकीय पर्यवेक्षक के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया है दोस्तों। तो प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया था उत्तराखंड से, मीर रंजन नेगी, जसपाल राणा, अभिनव संधू, या इनमें से कोई नहीं। तो पहली बार खेल रत्न प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति हैं दोस्तों, वो हैं आपके जसपाल राणा। ठीक है दोस्तों। तो जसपाल राणा को खेल रत्न पुरस्कार मिला हुआ था, सबसे पहले इन्हीं को मिला हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है, चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी। तो चक्राता देहरादून में है, और यहाँ पर सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों 1857, 1862, 1866, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है दोस्तों, वो है आपका 1866, 1866 में चक्राता में, देहरादून के चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1866 में। ठीक।
तो ये क्वेश्चन जो दोस्तों समाज कल्याण विभाग 2017 में आया हुआ है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 पे है दोस्तों, 1994 में किसे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो साहसिक पुरस्कार दोस्तों, अगर आपके क्षेत्र में कहीं कोई इवेंट होते हैं, या आप किसी तेंदुए से किसी की सुरक्षा करते हैं, या किसी भी प्रकार की कोई भी घटना में आप इन्वॉल्व होते हैं और किसी की जान बचाते हैं, या कोई भी ऐसा साहसिक कार्य करके देते हैं, तो वहाँ पर राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है 1994 में किसे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कनिष्ठ सहायक 2016 में आया दोस्तों। देखो इतनी पुरानी चीज़ें ऐसे इस प्रकार के पेपर्स में पूछे जाते हैं, तो बहुत डीप स्टडी आपको चाहिए होती है आज के समय में। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके पास सुमन कुटियाल, हर्षवंती बिष्ट, चंद्रप्रभा एतवाल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है चंद्रप्रभा एतवाल, जिन्हें राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से 1994 में सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो गढ़वाल रेजिमेंट का जो मुख्यालय है दोस्तों, वो आपके पास ऑप्शन है चक्राता, रानीखेत, देहरादून, या लैंसडाउन। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। यूके पीसीएस और आरओ के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखो 2017 में। तो ये आपका रेंजर ऑफिसर, ठीक है ना, और एआरओ, ठीक है, असिस्टेंट रेंजर ऑफिसर में आपको ये पूछा गया है। तो इस तरीके से आपका गढ़वाल रेजिमेंट का जो मुख्यालय है दोस्तों, वह है आपका लैंसडाउन में। ठीक है दोस्तों। तो गढ़वाल रेजिमेंट का और कुमाऊं रेजिमेंट का है रानीखेत में। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है, असत्य युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन, दीप जोशी रेमन मैक्स से, सुंदरलाल बहुगुणा रेमन मैक्स से, गोविंद वल्लभ पंत भारत रत्न, या हंसा मनराल द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो दोस्तों आपने इसका जो आंसर है, दीप जोशी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसमें। तो इनको जो है रेमन मैक्स से पुरस्कार मिला था, और उसके अलावा जो गोविंद वल्लभ पंत है उनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था, और हंसा मनराल जो है इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा जो है गलत ऑप्शन है। ठीक है, इन्हें रेमन मैक्स से पुरस्कार नहीं मिला था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे सीरीज का जो है कि 30 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज रही थी दोस्तों, आप समझ सकते हैं आपके प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि उत्तराखंड से, और देख लीजिए अधिकांश क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इनके अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, और साथ ही साथ जो है अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन दबा कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे आपको कंटिन्यू इस प्रकार की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, और आप हमारे जो है इस टेस्ट सीरीज का पूरा लाभ उठा सकेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।